माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है एवं स्वागत है। आज का जो विषय है वह है विभत्स रस। रस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण यह एक भेद है जिसका अस्थायी भाव घृणा है। जहाँ किसी वस्तु या दृश्य के प्रति घृणा का भाव परिपुष्ट होता है वहाँ विभत्स रस होता है। अब विभत्स रस के जो अवयव हैं या लक्षण हैं वह इस प्रकार है। जैसे अस्थायी भाव घृणा, इसे जुगुप्सा भी कहते हैं। आश्रय, जिसमें घृणा का भाव जगे। आलंबन, श्मशान, रुधिर, खून, सब घिनौनी वस्तु। उद्दीपन, गिद्धों का मांस नोचना, घायलों का छटपटाना और मांस की सड़न। अनुभव, मुंह फेरना, आंख बंद करना, थूकना, नाक सिकोड़ना। संचारी भाव, मोह, आवेग, उन्माद, चिंता और जड़ता। ये विभत्स रस के अवयव या लक्षण हैं। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं विभत्स रस का, जिससे कि घृणा का भाव, आपके भी मन में घृणा का भाव उठेगा। वह कैसे? देखिए, सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत। आप देखिए कि एक सब है और उसमें उस सब कौवा, ये सिर पर बैठियो काग, कौवा बैठ के दोनों आंख को खोद रहा है, नोच रहा है। अब इस दृश्य को देखने के बाद अब आपको आपके मन में कौन सा भाव उठेगा उसको देखिए। अब दूसरा यह देखिए कि खींचता जिबहि सियार अति ही आनंद उर्धारत। और सियार जो है वह जीभ को खींचकर खा रहा है और आनंद की अनुभूति ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में घृणा का भाव होगा या होगा। अब आप इसमें क्या क्या आप करेंगे? थूकेंगे, आंख बंद कर लेंगे, आप मुंह फेर लेंगे, आप उधर ध्यान नहीं देंगे। ये सब आपके जो एक्टिविटीज हैं वो होंगे। उसके बाद तीसरा देखिए कि केवल कौवा और यहाँ सियार की बात नहीं है। अब तीसरा है गिद्ध का। गिद्ध क्या कर रहा है? जांघ को खोद खोद के मांस उपारत। और जो मुर्दे का जो जांघ है उससे मांस को खोद खोद करके खा रहा है। और स्वान, अब ये जो चौथा है स्वान, वह अंगूरीन को काट काट खात बिटा देता। अब यहाँ पे देखिए, इस दृश्य को देखने के बाद आपके मन में हास्य तो पैदा नहीं हो सकता, आपके मन में वात्सल्य रसिका की तो अनुभूति नहीं हो सकती, आपके मन में तो और श्रृंगार की बात भी नहीं उठ सकती। अब इस दृश्य को देखकर श्रृंगार से कोई उसका तालमेल हो सकता है क्या? आपका शोक का हो सकता है क्या? आप वहाँ पर वीर रस की बात कुछ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। वहाँ केवल और केवल मात्र घृणा की भाव ही आएगी। क्योंकि जो दृश्य देख रहे हैं, कौवा आँख नोच रहा है और सियार जो है वो जीभ को खींच रहा है और आनंद की अनुभूति वो कर रहा है। गिद्ध जो है जांघ के मांस को खोद खोद करके खा रहा है और कुत्ता जो है उसकी उंगली को काट के खा रहा है। अब ये जो दृश्य है कितनी दर्दनाक है, घृणा वाली बात है ये। तो ये जो काव्यांश है इसको, यह बिल्कुल विभत्स रस के उदाहरण है जिसमें घृणा ही घृणा है। अब इस तरह का, अब इसका जो है स्पष्टीकरण, अब स्पष्टीकरण को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने स्पष्टीकरण को लिखा है कि आलंबन क्या है, ठीक उस काव्यांश को लें और उसी के आलोक में आलंबन को लें तो मुर्दे, मांस, श्मशान। उद्दीपन को यदि लें तो गिद्ध, सियार, कुत्ते द्वारा मांस नोचना एवं खाना। अस्थायी भाव को यदि लें तो राजा में घृणा का भाव है, अस्थायी भाव। और संचारी भाव को यदि लें तो राजा का सोचना, ग्लानि, मोह। राजा क्या, कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। ये जो है सोचना, ग्लानि, मोह ऐसा है।
तो इस तरह से स्पष्टीकरण भी आपके हो गए। परीक्षा के दृष्टिकोण से अब हम लोग देखें, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं कि यदि ये काव्यांश दी गई है और आज से इसका प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन सा रस है बताइए, तो अब आपको 4 अंक लेने हैं, तो उसमें केवल आप विभत्स रस और अस्थाई भाव घृणा लिख दीजिए तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो है आप रस की बात तो विभत्स रस तो लिखें ही, अस्थाई भाव भी लिख दें, जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है। अब जो है ये जो है अस्थाई भाव घृणा के बाद अब आप स्पष्टीकरण भी यदि लिख देते हैं, इन तमाम बातों की चर्चा कर देते हैं, तो 4 अंक आपके सुरक्षित हो जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अभी जो देखा तो वो रस के अंतर्गत विभत्स रस को देखा, उसके अस्थाई भाव को देखा, और विभत्स रस किसे कहते हैं उसको भी देखा। फिर विभत्स रस के जो अवयव और लक्षण हैं तो उसे भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक उदाहरण के द्वारा भी विभत्स रस को से हम लोगों ने परिचय लिया। उसके बाद उस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक स्पष्टीकरण का भी निर्माण किया। इस तरह से ये विभत्स रस का यहाँ पर समापन होता है। इस तरह से आप भी तैयारी करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।